अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान में खाना जंगी होगी, खून रेजी होगी, मुल्क इनकलाब के दहाने पर है और इमरान खान साहब परेशान हैं। पंजाब में आज भी हुकूमत बन नहीं सकी, आज भी वज़ीर आला का हलफ नहीं हुआ और FIA पर इल्ज़ाम है कि उसने सहाफ़ियों को तंग करना शुरू कर दिया। ये सारे मामलात हैं और मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनको लग रहा है कि उनके मुखालफीन को पागल खानों में होना चाहिए या गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए। तो ये सारे मामलात, लेकिन सबसे गर्म जो मामला है वो ज़ाहिर है पंजाब का है। पंजाब में आज भी हलफ नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंद बनाया था अपना गवर्नर को कि वो आज हलफ लेंगे नो मुंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का या फिर अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे, मगर वो नहीं हुआ। और परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो कह रहे हैं कि अदालत कौन होती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि अदालत कौन होती है हमें हुक्म देने वाली, वो आकर फिर कानून साजी करे, फिर हम घर चले जाते हैं। इंतखाबात हुए ही नहीं तो हलफ कैसा। वो कह रहे हैं कि आज भी पंजाब में उस्मान बुज़दार जो हैं वज़ीर आला हैं, वो आज भी वो कह रहे हैं, हालांकि वो इंतखाबात जो हुए थे वो इंतखाबात हुए थे वज़ीर आला के जो 16 अप्रैल को, जिसमें इतना बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें इतना बड़ा हंगामा आ रही हुई थी, तो वो हुए थे लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर। तो उसके बावजूद जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो मानने को तैयार नहीं है और आज उन्होंने एक इजलास भी बुलाया था डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो वो उनको मुलतवी करना पड़ा। और ख़बर ये थी कि कहीं से कोई प्रेशर आया था कि मुलतवी कर दो। मेरी इतलात ये थी, मेरी मालूमात ये थी कि परवेज़ इलाही साहब क्योंकि तहरीक अदम एतमाद वो चाह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ वो सामने आ गए, क्या नाम है उनका, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब परवेज़ इलाही के, तो वो चाह रहे थे कि उनका तो बंदोबस्त करूं। तो उन्होंने कल ही एक गज़ट नोटिफिकेशन करवा दिया कि जी कल यानी आज के लिए पंजाब असम्बली का इजलास होगा। खैर 28 को इजलास पहले तलब किया गया था, लेकिन इजलास की करारदाद वो आज आ गई थी कि जी उसमें बरतरफ़ी होगी, डिप्टी स्पीकर की बरतरफ़ी के ऊपर वोटिंग होगी और करारदाद पेश होगी और उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, यानी तहरीक अदम एतमाद होगी। तो 11:30 बजे इजलास होना था और 11:30 बजे से आधा घंटा पहले ख़बर आई कि जी नहीं, इजलास नहीं हो रहा और अब ये इजलास 16 मई को होगा। तो मैंने जब हिसाब किताब पता किया कि जी क्या मामला है, तो पता चला कि जी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनका नंबर पूरा नहीं हो रहा और दूसरा उनके कार ख़ास जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। इनायतुल्लाह लक साहब जो पंजाब असम्बली के कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है, लॉ और लेजिस्लेशन को देखते हैं मामलात को, और मतलब पहले भी मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक कहा जाता है कि वो जो कुछ कर रहे होते हैं उसके पीछे मास्टरमाइंड वो होते हैं कि इस तरह ये जो कानूनी मोशगाफियाँ, फंसाना, करना, ये करना, वो करना, वो सारा पीछे वो होते हैं और वो सारे मामला चला रहे हैं। 21वें 22वें ग्रेड के अफसर हैं वो। तो बहरहाल वो गिरफ़्तार हो गए, बड़ी गिरफ़्तारी थी। तो उस गिरफ़्तारी की वजह से परवेज़ इलाही जो चाह रहे थे कि चीज़ें मैनेज हो वो नहीं कर पाते, तो लिहाजा उन्होंने मुलतवी कर दिया। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नहीं, परवेज़ इलाही साहब को कहीं से दबाव आया था कि ये खेल मत खेलो, बंद कर दो ये सारा कुछ। वो जो कल इमरान खान साहब से साकिब निसार साहब ने मुलाकात की, वो मुलाकात भी इसीलिए थी कि ये जो पंजाब को अब मज़ीद मफलूज बनाने वाला जो है खेल बंद करो। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं ऐसे नहीं बाज आऊँगा, मुझे जो है वो फ़ैसले चाहिए मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। एक तो ये कि मुझे मेरे मुनहरिफ अरकान नाअहल चाहिए, अगर वो नाअहल नहीं होंगे तो फिर हलफ भी नहीं होगा। वो बज़द है इमरान खान साहब के जी पंजाब में हलफ भी नहीं होगा। अब आज अभी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, इस वक्त तकरीबन 9:15 बज रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी खबर नहीं आई। रात 12 बजे तक का टाइम है, 12 बजे तक कोई उस दिन की तरह 9 अप्रैल की तरह कोई 11:54 पे अचानक कोई सारा चेंज हो जाए और आखिरी 2-3 मिनट में कोई हलफ का कोई हो जाए तो और बात है, अदालतें खुल जाएँ और बात है। लेकिन अभी तक हलफ नहीं हुआ और उसके पीछे अना है, ज़िद्द है जो आइन और कानून से ऊपर है। और मैं इस मामले में दाद देता हूँ अपोजिशन को, जो पंजाब की अपोजिशन है। वैसे तो टेक्निकली तो वो हुकूमत है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं टेक्निकल हुकूमत बनेगी, उस पर भी मैं आता हूँ। तो टेक्निकली ये हुकूमत है, हमज़ा शहबाज नो मुंतखब वज़ीर आला हैं, अब अपनी काबीना बनाएंगे, लेकिन दाद देनी पड़ती है उनके सब्र को। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि हालात ख़राब हों, परवेज़ इलाही साहब चाह रहे हैं कि हालात गली मोहल्ले में इस तरह के हों जिस तरह के उस दिन 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली में हुए थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून, अपोजिशन की दूसरी जमात पीपल्स पार्टी,
ये सारी, या वो जो अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप है, ये सारे सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, देख रहे हैं अदालतों की तरफ कि जी देखिए क्या हो रहा है। अदालतें अपना ऑर्डर जारी करती हैं और उन पर अमल नहीं होता। और ये कहा जाता है कि पहले कहा जा रहा था कि अदालत गवर्नर को और सदर को हुक्म जारी नहीं कर सकती। मैंने गुजारिश की थी कि अगर नज़ीर तो मौजूद है, आसिफ जरदारी जब सदर मुमलिकत थे तो उनको तो मना किया गया था कि जी आप पार्टी का ओहदा रखें या सदर बने रहें। यानी अदालत ये कह रही थी कि आप सदारत छोड़ दें अगर आपने पार्टी का ओहदा रखना है तो। ये तो अदालत ने सदर को अपना डायरेक्टिव्स तो दी है, सदर को हुक्म तो दिया, तो वो अब कह रहे हैं कि जी नहीं, आईनी ओहदा है वज़ीर अपना सदर मुमलिकत का और गवर्नर का, तो अदालत कोई ऑर्डर नहीं दे सकती। अदालत बिल्कुल ऑर्डर नहीं दे सकती अगर वो अपना काम कर रहे हो। अगर वो अपना काम ना करे तो फिर अदालत क्या करे। मसला ये है कि उनका काम है वो कि अगर जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाए और उनका वो हलफ ले और वो हलफ ना ले, इनकार करें कि जी क्योंकि मेरी पार्टी से नहीं है, क्योंकि मुझे इंतखाब अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो फिर मैं हलफ नहीं ले सकता, तो ये नहीं कोई मतलब ऐसा नहीं होता, हलफ लेना पड़ता है। तो परवेज़ इलाही साहब पहले गवर्नर और सदर, अब परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी हम तो मानते ही नहीं अदालत की, हम अपनी करेंगे, हम तो इस इंतखाबात को, जो इलेक्शन हुआ है इसको ही नहीं मानते। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पंजाब पूरा सफ़र कर रहा है, 12 करोड़ का सूबा सफ़र कर रहा है। अब इसका मकसद जो हासिल करने का है वो परवेज़ इलाही साहब अपना शेख रशीद साहब जो है वो खुलकर बता रहे हैं। शेख साहब ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जी 31 मई तक इंतखाबात वरना फिर खून रेजी, 31 मई तक इंतखाबात का ऐलान वरना फिर खून रेजी, खाना जंगी। इमरान खान साहब ने जो वो आज बल्कि बनी गाला में खुद उन्होंने इजलास भी किया, 2 मिलियन मार्च, 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों को उन्होंने इस्लामाबाद में इकट्ठा करने की कॉल दी है ना। ये अपना कहेंगे कि कह रहे हैं कि मैं किसी वक्त कॉल दूंगा, सारी तैयारी करें। तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को दोबारा कुर्सी पर लाकर नहीं बिठाया गया तो फिर खून रेजी होगी, तो फिर इनकलाब आएगा, तो फिर खाना जंगी होगी। तो और वो ये कह रहे हैं कि फिर जमहूरियत नहीं रहेगी पाकिस्तान में, टेक्निकल गवर्नमेंट होगी। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कहना चाह रहे होंगे शेख साहब, लेकिन टेक्निकल गवर्नमेंट कह रहे हैं चले, यानी कोई और मुल्क को चलाएगा, यानी फ़ौज आ जाएगी, फ़ौज आएगी और फ़ौज फ्रंट पे खुद नहीं होगी, फिर कुछ लोग बिठा देगी और उनके नतीजे में एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो जमहूरी नहीं होगी, जो होगी मुसल्लत करदा होगी। यानी पूरा का पूरा या तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या फिर इमरान खान साहब का मंसूबा बता रहे हैं। इमरान खान साहब, मैं आपको गुजारिश कर लूँ कि इमरान खान साहब का जो मामला है वो मुसलसल इजलास कर रहे हैं, और अब आज तो खैर उनकी शब दुआ है, तारिक जमील साहब दुआ करवाएंगे। वो जो हकीकी आज़ादी की जंग या जद्दोजहद इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो बहरहाल एक मजहबी मामला है। आज का वो 27 की रात है, बाबरकत रात है, तो दुआ करना हर किसी का हक़ है। तो इमरान खान साहब तो खैर आज उधर मसरूफ़ हैं, लेकिन इमरान खान साहब कुछ और भी करते रहे। तो इमरान खान साहब क्या करते रहे हैं और उनके मुतालिक फिर मरीम नवाज़ साहबा क्या कहती रही हैं, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन मुझे जो शेख रशीद साहब का मामला है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है, बहुत। शेख साहब जो है वो कुछ ना कुछ करा के रहेंगे। वैसे तो शेख रशीद साहब जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको हर रोज़ हुकूमत गिरती नज़र आती है। वो हर रोज़ कहते हैं कि जी, या हर ईद, कुर्बानी की ईद जो है उससे पहले उनको कुर्बानी नज़र आती है। और इस बार तो उन्होंने खैर वादा किया था कि जी मैं सियासत छोड़ दूंगा, बल्कि इमरान खान साहब को कहा था इस्तीफे दें, पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं। जिस तरह उन्होंने 2014 में किया था उसी तरह आज अभी भी किया है। इमरान खान साहब ने अपने पूरे तमाम जो अरकान हैं उनसे उन्होंने इस्तीफे ले लिए हुए हैं, और शेख रशीद साहब इस्तीफ़ों के लिए सबको आगे करके खुद पीछे निकल गए। पता ही नहीं है अब वो शेख रशीद साहब कहाँ हैं, इस्तीफ़े वाली बात पर ही नहीं आ रहे। अब इमरान खान साहब ने खैर वो जो अपने 2 मिलियन मार्च कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने 9 मई को इजलास बुलाया है अपनी पार्टी का और उसका अपनी सीईसी का और पार्लियामानी पार्टी का। अब मैं सोच रहा था कि पार्लियामानी पार्टी कौन सी, इस्तीफ़ा दे दिया हुआ उन्होंने, तो सेनेटर्स होंगे केपी और पंजाब के एमपीएस होंगे, सिंध के एमपीएस होंगे, कौमी असम्बली से तो वो रिज़ाइन कर चुके होंगे, तो पार्लियामानी पार्टी तो रही नहीं है। वैसे ये भी कितना कमाल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन कर चुके हुए हैं, पंजाब असम्बली से रिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी पार्टी नहीं करवा रहे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ रहे। तो लोग ये समझ रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इंतखाबात नहीं चाह रहे, वो कुछ और चाह रहे हैं। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि मुझे बस ऐसे ही बिठा कर मुसल्लत करके रख दिया जाए कि मैं बैठूं। इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई वालों के लिए मैं अक्सर एक गुजारिश कर रहा हूं कि वो ये समझ बैठे थे कि
एक इलेक्शन जीतने का मतलब है कि ताहयात इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार पर बैठे रहेंगे, उनको कोई निकाल नहीं सकता। तहरीक अदम एतमाद, कोई आइनी तरीका, गैर आइनी तरीके की मैं बात नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, कोई तरीका उनको निकाल नहीं सकता, लिहाजा वो बैठे रहेंगे इमरान खान साहब। वो उनके चाहने वाले ये सोच रहे थे। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब दोबारा वही चाहते हैं कि जी मैं अब, और सुनने में आया है, वो जो इमरान खान साहब से लोग मुलाकातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अब आ रहा हूँ, बस जल्द हुकूमत में आ रहा हूँ, चंद महीने में मेरी हुकूमत बनने जा रही है, मैं आ रहा हूँ। एतमाद है भाई, एतमाद की दाद देनी चाहिए। मुमकिन है इमरान खान साहब के पास कोई प्लान हो, लेकिन बहरहाल वो प्लान के अलावा इमरान खान साहब बाकी जो कर रहे हैं, उससे पहले एक सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है अरशद शरीफ, उनके मुतालिक खबरें आई, उन्होंने ख़ुद ही खदशे का इज़हार किया था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि जी मुझे कुछ गाड़ियाँ मेरे घर के सामने मशकूक खड़ी हो रही हैं, आ रही हैं, और FIA के ज़रिए FIA मुझे तंग कर रहा है, FIA मुझे कहा जा रहा है मुझे कि जी मुझे निशान इबरत बनाया जाएगा। अब अरशद शरीफ साहब इमरान खान साहब की लाइन लेकर चल रहे हैं, जिस तरह बाकी बहुत से एंकर्स हैं, बहुत से सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब की लाइन लेकर चल रहे हैं कि वो इमरान खान साहब की पार्टी का पूरा झंडा उठाया उन्होंने, पूरा का पूरा, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, जो इमरान खान साहब कह रहा है वही करना है और वही ठीक है, वही सच है, वही हकीकत है। तो उनका राइट है, उसमें कोई जमहूरी हक़ है उनका, वो उसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है, और उनको कोई हरासा भी नहीं करना चाहिए किसी को। ये अलग बात है कि जब हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब को उठाया गया था, जब अबसार आलम को गोली लगी थी, जब मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था, जब असद तूर पर को तशद्दुद किया का निशाना बनाया गया था, जब अहमद नूरानी पर तशद्दुद हुआ था, जब मेरा ख्याल है वो जो है हमारे दोस्त अपना एजाज़ सैयद साहब, उनको हरास किया गया था, बहुत से सहाफ़ियों को, तो तब ये लोग जो है वो मजाक उड़ाया करते थे। ये सारे मतलब मैं उसमें हिसाब किताब में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी अगर कोई FIA, अगर कोई वजारत दाखिला, अगर कोई इदारा, अगर कोई एजेंसी अरशद शरीफ या किसी भी सहाफ़ी को, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत की हर तरह की, इमरान खान साहब जो कुछ कर गए, या उनकी पार्टी की हर तरह की लाइन भी टो करते हो, तो उनको हैरास नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं दायर करना चाहिए। अरशद शरीफ साहब का राइट था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि किसी सहाफ़ी को हरास नहीं करना चाहिए, किसी सहाफ़ी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनना चाहिए। और FIA ने तो खैर वो अपना वजाहत भी कर दी कि जी नहीं, ये खबर झूठी थी और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ऐसा होता नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि इदारा अगर कह देता है कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ हो रहा होता है, या कोई FIA का मतलब होता है ऐसा, ये नहीं है कि, लेकिन बहरहाल जब एक इदारा कह रहा है कि जी हमें कोई मुकदमा नहीं बना रहे, ना इनको उठा रहे हैं, ना हमें मतलूब है, तो अच्छी चीज़ है, नहीं करना चाहिए किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी साइड का सहाफ़ी हो। अब तो साइडें हो गई है ना जी, किसी भी साइड का सहाफ़ी हो उसको नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बात है सहाफ़त की, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत बड़े आज़ादी सहाफ़त के दाई थे। उनके ज़माने में सहाफ़ियों ने भुगता, सहाफ़ियों को निकाला गया, उनके ज़माने में डिक्टेट किया गया कि ये खबर चलनी है, ये खबर नहीं चलनी, मरियम नवाज़ नहीं चलेगी, आसिफ जरदारी का इंटरव्यू नहीं चलेगा, नवाज़ शरीफ की खबर नहीं चलेगी, ये साफ मीडिया को डिक्टेट किया जाता था। और अगर कोई इदारा उसके इमरान खान साहब के हुक्म के ख़िलाफ़ जाता था, तो फिर ये होता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो उछल कर बाहर आ जाते थे और वो कहते थे कि जी ये, और ये तक कहा जाता था कि जी ये मीडिया जो है रोज़ाना जाकर अगर गरीबों के मुंह में माइक देगा तो वो यही कहेंगे कि महंगाई है। आज मीडिया क्या कर रहा है, हेडलाइंस में सबसे बड़ी खबर कौन सी है आजकल सियासी खबरों के अलावा? लोड शेडिंग। किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, इत्तेहादी हुकूमत है, और लोड शेडिंग ने अजाब मचाया हुआ है। जिक्र होता है उसका, हम भी करते हैं, हर कोई करता है। तो इसका मतलब ये है कि आज की हुकूमत जो है वो हमारे कान पर पिस्टल रख दे कि जी आपने ये खबर नहीं चलानी। ये किया जाता था इमरान खान साहब के दौर में, और आज ये हुकूमत अगर इस तरह की डिक्टेशन देगी कि ये खबर नहीं चलानी, तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी उसी तरह बात होगी। तो इमरान खान साहब ने CPNE के वफद से मुलाकात की है और उनको कहा है कि जी ये जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं मेरे मुतालिक, मेरी एहलिया के मुतालिक, ये खबरें बंद कर दें चलना। तो इमरान खान साहब, आप हुकूमत में रह चुके होंगे, अब आपकी 4 साल हुकूमत रही है, पौने 4 साल। आज भी पंजाब में आप हुकूमत में ना होते हुए भी आप हुकूमत में बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी हुकूमत है आपकी। आपके नाक के नीचे जो कुछ होता रहा वज़ीर आज़म हाउस में, जो कुछ होता रहा वज़ीर आला हाउस पंजाब में, जो कुछ होता रहा KPK में, वो किससे आने हैं, उससे आपका ताल्लुक़ बन रहा है।
जहाँ नहीं बनेगा वहाँ मीडिया को नहीं बनाना चाहिए, जहाँ ताल्लुक बनता है वहाँ बनना चाहिए। एक वो जो बिल था ना नाश्ते का या सालगिरह का एक केक या सदके का एक बकरा, मीडिया ने रिपोर्ट किया था, चीज़ें आई थी, जाली अकाउंट्स वाले मामलात आए थे, मीडिया ने रिपोर्ट किया था। किसी ने मीडिया के साथ इस तरह नहीं कहा था कि जी बुलाकर सबको कहे कि जी ये मेरे खिलाफ ये खबरें नहीं चलानी। हुकूमत में थे तो भी यही होती रहा, अपोजिशन में तो भी यही कि जी झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ नहीं है जी, खबरें हैं। ये एक स्कैंडल्स आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं। आपके पास उन स्कैंडल्स के अगेंस्ट कोई चीज़ें हैं वो मीडिया को दें। आपका तो प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा है, आपका प्रोपेगेंडा, बल्कि वो अरशद शरीफ वाला जो मामला था, जो उस पर तो टॉप ट्रेंड रहा है। आप तो 15-15 करोड़ के ट्रेंड्स चला रहे हैं, तो आप उसका अपना काउंटर करें, लेकिन मीडिया को डिक्टेट आप नहीं कर सकते कि जी आप बुलाएं और मीडिया के एडिटर्स को और उनको कहें कि जी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं चलनी। हाँ, ज़ाती किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप हुकूमत में रहे हैं तो आपकी कारकर्दगी, आपके स्कैंडल्स में माली स्कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, और स्कैंडल किसी किस्म के स्कैंडल्स नहीं चलाने चाहिए किसी के, तो उनका तो जिक्र होगा। ये तो मामला है इमरान खान साहब के अपना लेकर जो कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह वो चढ़ाई किए हुए, उस पर वज़ीर कानून ने कहा है कि इमरान खान साहब को 6 माह की कैद की सज़ा हो सकती है। ज़ाहिर है तौहीन अदालत की सज़ा होगी ना। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत में ही उन्होंने नोटिस जारी किए हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड मांगा हुआ है पैमरा से। तो इमरान खान साहब को अगर वो साबित हो जाता है, जो कि नज़र साबित क्या होना है, अभी सरेआम कह रहे हैं, वो पार्टी मीटिंग्स में कह रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं, इमरान खान साहब बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने खुद वो जो तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हमने मुहिम चलानी है, तो इलेक्शन कमीशन अगर तौहीन अदालत का नोटिस लेगा, वो चीज़ें फ्राजिक होगी कि जी इमरान खान साहब के जो खिताबात हैं वो ठीक हैं या उनमें कोई किया गया है, जोड़ तोड़ किया गया है, एडिटेड है, तो वो साबित हो जाएगा कि अगर ओरिजिनल है और जो कि हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब को सज़ा बनेगी अगर देना चाहेगा इलेक्शन कमीशन, इस हद तक जाना चाहेगा। माजी में तो माफ़ कर दिया था, फवाद चौधरी साहब को माफ़ कर दिया, आज़म सवाती साहब को माफ़ कर दिया था, तो माफ़ी मिल गई थी। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन माफ़ी देना चाहेगा तो माफ़ी हो जाएगी, नहीं देना चाहेगा तो माफ़ी नहीं होगी। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जिस लेवल की सियासत कर रहे हैं, तो उनको जवाब भी उस तरह का आ रहा है। मरीम नवाज़, मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब को खुला मैदान तो नहीं मिलेगा, और मरीम नवाज़ साहबा मुतहरिक हुई है और ट्विटर पर भी मुतहरिक हैं, मैदान में भी हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक जो मुतालबा किया है वो ये कह रही हैं कि इन पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती करना चाहिए या इन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमा चलने चाहिए। ऐसी बच्चों वाली हरकतें कि इंसान दंग रह जाए। सोचो ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीज़ों के हवाले हमारा मुल्क था, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। दूसरा, वो उन्होंने पंजाब में जो कुछ हुआ है उस पर भी मरीम नवाज़ साहिबा ने बात की है। कहती है अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। इतनी दीदा दलेरे से आइन और कानून और अदालतों का तमस्खुर उड़ाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निमटना चाहिए। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, मजाक नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है। अगर पंजाब के लोगों को उनकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं दी जाती तो फिर कानून को सख्ती करनी चाहिए। अभी देखते हैं आज रात 12 बजे के बाद क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।